नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। हम सभी लोग यात्रा करते हैं, कोई व्यापार के लिए, कोई मांगलिक कार्य के लिए, तो कोई धार्मिक कार्य के लिए। लेकिन कभी हमारी यात्रा सफल होती है तो कभी दुखदाई। क्या आपने सोचा है ऐसा क्यों होता है? तो आप हमारा कार्यक्रम आज का देखना ना भूलें, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे यात्रा में दिशाओं का क्या महत्व होता है, दिशाशूल क्या है और क्या है उसका महत्व, साथ ही प्रदोष व्रत का महत्व क्या है और आज के दिन क्या खास उपाय करें। क्या है दिशाशूल का महत्व? सही दिशा में यात्रा होगी सफल, बनेंगे सारे काम, बाधाएं जाएंगी टल, भाग्य जगाइए, सही दिशा में जाइए। तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं प्रख्यात नक्षत्र कथान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी का। त्रिपाठी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। त्रिपाठी जी, हिंदू मान्यता के हिसाब से यात्रा करते समय दिशाओं का खास ध्यान देना चाहिए, तो आज हम आपसे जानना चाहेंगे दिशाशूल होता क्या है और इसका महत्व क्या है। दिशा, धनशूल। दिशा कितनी है? आपको 4 दिशाओं का ज्ञान है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। लेकिन इन चारों कोनों पर पुनः एक एक दिशा है, 8, और पृथ्वी और आकाश मिलकर 10 दिशाओं का सृजन होता है। 10 दिशाएं जो आपकी होती हैं, ये पूरे यूनिवर्स को, यानी पूरे ब्रह्मांड को, इनकी ऊर्जा प्रभावित करती है। जब कोई भी यात्रा, कोई व्यक्ति सुनिश्चित करता है जाने के लिए, तो उसे यह ज्ञान होना चाहिए कि आज अमुक वार है, अमुक दिन है और मुझे अमुक दिशा की तरफ जाना चाहिए कि नहीं। ध्यान रहे, शूल माने कांटा होता है और व्यक्ति अपने शरीर की रक्षा के निमित्त जैसे कवच धारण करता है, ऐसे ही वार तिथि का ज्ञान करके यात्रा करना सर्वथा बुद्धिमानों का अस्त्र कहा गया है वेदों में। दिशाशूल क्या है और उसका क्या महत्व है, इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। अब हम आपसे जानना चाहेंगे पूर्व दिशा में यात्रा करने के लिए कौन सा दिन शुभ है। सोमवार और शनिवार मैंने अभी बताया, इनको छोड़कर आप किसी भी वार में पूर्व दिशा की यात्रा कर सकते हैं। पूर्व सूर्य का घर है और सोमवार चंद्रमा का द्योतक है। शनिवार सूर्य पुत्र शनि का है, जिनकी अंदरूनी दुश्मनी है। निश्चित तौर पर शनिवार के दिन पूर्व की तरफ की गई यात्रा कष्टप्रद सिद्ध होगी, इसमें संशय नहीं। लेकिन सोमवार के दिन अगर की गई यात्रा तो कष्टप्रद तो नहीं होगी, लेकिन आप एक एक दाना और एक एक बूंद पानी के लिए तरस सकते हैं। किन्हीं कारणों से पानी उपलब्ध भी हो तो कहो जो बोतल आप लिए हो वो लाइफ एक्सपायर निकल जाए, या उसका टेस्ट ना अच्छा लगे, या किन्हीं कारणों से कोई झूठा कर दे, लेकिन वो आपके नसीब को प्राप्त नहीं होगा। ये तो आपने बताया शुभता के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे पूर्व दिशा में यात्रा को शुभ बनाने के लिए क्या खास उपाय कर सकते हैं हम। मान लिया आपको जाना ही पड़े सोमवार और शनिवार को, तो अवश्यंभावी तब उसके एक दिन पहले प्रस्थान कर लेना चाहिए। आपका कोई वस्त्र हो घर के बाहर, चौथे पांचवें घर के बाहर, या कहीं किसी पेड़ में अपनी रुमाल छुपा कर रख दे, थोड़ा उसमें अक्षत और हल्दी रख दे, 2 दाने, और जब यात्रा आप प्रारंभ करें सोमवार को या शनिवार को, तो उसे लेकर तब आगे बढ़ जाएं। आपकी यात्रा फिर सुखद रहेगी, इसमें संशय। हम बात कर रहे हैं आपसे दिशाओं के बारे में। अब आप दर्शकों को बताएं कि पश्चिम दिशा में यात्रा करने के लिए कौन सा दिन होगा शुभ। रविवासरे पश्चिमे यात्रा, भृगुवासरे अति पीड़िक,
कहते हैं कि रवि शुक्र जो पश्चिम जाई, ओ हानि होए पथ सुख नहीं पाई। और अगर रविवार और शुक्रवार को पश्चिम दिशा की तरफ गया तो कष्ट पाएगा, यात्रा में उसे कष्ट मिलेगा। आप लोग जो देखा करते हैं ना, जाम में फंसे हैं 4 घंटे, उस समय आप पंचांग उठाकर देखें, निश्चित तौर पर आप गलत समय में यात्रा प्रारंभ किए होंगे। कदाचित सावधानी बरतते तो आपके निकलने का मार्ग अवश्य प्रशस्त हो जाता। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, पश्चिम दिशा में यात्रा करने के समय हम कौन से खास उपाय करें जिससे कि हमारी यात्रा सफल होगी? उपाय तो सभी दिशा शूलों में प्रस्थान का ही रखा गया है। प्रस्थान जो मैंने बताया कि अपना कोई वस्त्र या कोई प्रासंगिक चीज जो आप शरीर में धारण करते हैं, अस्त्र धारण करने वाले, आभूषण धारण करने वाले, वस्त्र धारण करने वाले, जूते चप्पल धारण करने वाले, कोई भी चीज आप मार्ग में रख दें और अगले दिन जब आप या उसी दिन जब आपको यात्रा करनी हो तो उसे अपने साथ लेकर चलें। यात्रा निश्चित तौर पर सुखद अनुभूति से परिपूर्ण मिलेगी। पश्चिम के बाद अब हम आपसे जानना चाहेंगे, उत्तर दिशा में यात्रा करने के लिए कौन सा दिन शुभ है और इस यात्रा के दौरान हमें किन चीजों की सावधानी बरतनी चाहिए? उत्तर की तरफ बुधवार के दिन जब आप यात्रा करेंगे तो देवताओं को, ये देवताओं का उत्तर माने बृहस्पति, और बृहस्पति की बुध से अंदरूनी दुश्मनी है, क्योंकि बृहस्पति के 11 चंद्रमा है और चंद्रमा का बेटा बुध है। बुध को आप नल का पाइप मान लें और चंद्रमा को आप पानी मान लें, तो पानी से पैदा तो हुआ लोहा, यानी पानी बाप हुआ, चंद्रमा हुआ, लेकिन गिरफ्तार कर लेता है ना बेटा, यानी पाइप के अंदर पानी चलता है। इसलिए ये बाप बेटे होते हुए भी इनमें अंदरूनी दुश्मनी मानी जाती है। इस कारण से बुधवार के दिन उत्तर की तरफ या उत्तराभिमुख यात्रा स्थगित करना चाहिए, अन्यथा जो प्रस्थान का उपाय बताया है वो चारों यानी 10 दिशाओं के लिए उभयनिष्ठ माना गया है। तो त्रिपाठी जी हमें बता रहे हैं यात्रा करने के दौरान हमें किन चीजों का खास ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद त्रिपाठी जी हमें बताएंगे दक्षिण दिशा में यात्रा करने के लिए कौन सा दिन शुभ है और किन उपायों से हम अपनी यात्रा को मंगलमय बना सकते हैं। आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद ग्रह नक्षत्र और आप में। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में जिंदगी आधी यात्रा में निकल जाती है और हम ये ध्यान नहीं देते कि यात्रा के लिए कौन सा दिन शुभ है और कैसे हम अपनी यात्रा को बेहतर बना सकते हैं। तो आज हमारे कार्यक्रम में यही सब हमें बता रहे हैं त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, बात हो रही है यात्रा की, ऐसे में आप दर्शकों को बताएं कि दक्षिण दिशा में यात्रा के लिए कौन सा दिन होगा शुभ? दक्षिण यात्रा चैवम शुभ मार्गो अपवोहिता। दक्षिण की तरफ यात्रा व्यापारियों को करना चाहिए लाभ कमाने के निमित्त, और दक्षिण की यात्रा तो भी पाए दक्षिण और करई पयाना, और फिर नहीं समझो ताको आना। करके जरा देख लो, ज्योतिष विज्ञान की पराकाष्ठा है। बृहस्पतिवार को आप यात्रा कर लो, लौट के सकुशल आ जाओ, तब फिर बात करना हमसे। आपकी दुर्गति अवश्य होगी, इसमें रंच मात्र संशय नहीं है। अगर पुण्य से बच गए तो आपका सौभाग्य होगा। जी त्रिपाठी जी, दक्षिण दिशा में जब हम यात्रा करते हैं तो उस यात्रा को सफल बनाने के क्या खास उपाय हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। बृहस्पतिवार को भी अगर आपको यात्रा करनी ही पड़े दक्षिण की दिशा की तरफ, जो बिल्कुल वर्जित है, 100 में 100% वर्जित है बृहस्पतिवार को दक्षिण की यात्रा, इसमें लौट के ना आने की व्यवस्था है। उसी दिन जाएं, उसी दिन वापस आ जाएं तो दोष नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपको वहां निवास करना हो तो फिर प्रस्थान रख कर उसको प्राप्त कर
तब यात्रा में जाएं तो शायद कुछ भला हो जाए। चारों दिशाओं में यात्रा करते समय दिशा शूल का क्या महत्व है, बताया हमें त्रिपाठी जी ने। इसी के साथ आइए जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन हैं। नमस्ते गुरुजी, मेरा नाम जया है और मैं हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 22 जून 1989 है। टाइम ऑफ बर्थ 10:20 AM है और प्लेस ऑफ बर्थ जयपुर है। मैं जानना चाहती हूँ कि मुझे आगे मेरे करियर के लिए किस लाइन में जाना चाहिए, प्राइवेट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में या बैंक में। मैंने अपना CA किया हुआ है। सिंह मकर श्रवण श्रेष्ठ नक्षत्र प्राप्त किया और प्लेसमेंट ऑफ मरकरी द मास्टर ऑफ 9th postage इन द 10th अटैक्स द गवर्नमेंट जॉब इन द बैंकिंग एंड टैक्सेशन सेक्टर। अपनी दरी चदर लपेट लो बैंक के अफसर या टैक्सेशन अफसर बनने के निमित्त। क्या प्रश्न है हमारे अंतिम कॉलर का, आइए जानते हैं। नमस्कार गुरुजी, मैं श्रवण कुमार इलाहाबाद से बोल रहा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 8/5/1986, जन्म स्थान कानपुर और समय है, जन्म का समय है शाम को 8:05। गुरुजी, हमको समस्या ये है कि मेरी शादी की जहाँ भी बात चलती है वहाँ पर मतलब कुछ न कुछ विघ्न आ जाता है, जिसके कारण बात आगे बढ़ नहीं पा रही है। और पिछले 4-5 सालों से हम ट्राई ही कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा सहयोग भी बन भी नहीं पाता ही। गुरुजी क्या किया जाए? कन्या मकर धनिष्ठा, पापा बाबा नाम की आप पापा बाबा माँ नाम की आपकी पत्नी है। एक लाइन बता दे रहा हूँ। और टीचर है, और उच्च कोटि वाला टीचर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, इसके नीचे नहीं। अगर आपका दुर्भाग्य हुआ तो फिर वो प्राइमरी टीचर भी हो सकती है, लेकिन टीचर तो है ही, लेकिन निम्न स्तर। क्योंकि आपकी कुंडली में सप्तम भाव, आपकी किस्मत चमकना है केवल पत्नी से। आप कवच किला करगला इससे न मिल पाएगी आपको पत्नी भला, क्योंकि जब मीन की पत्नी मिलनी होती है सर्वश्रेष्ठ तो दुर्गा की आराधना से ही प्राप्त होती है। आप ये जपो ना, पत्नी मनोरमाम देई मनोवृत्तानुसारिणी, पत्नी मनोरमाम दे मनोवृत्तानुसारिणी तारिणी संसार हे तव। दुख के निवारण के निमित्त और संसार के तारण के निमित्त अच्छी पत्नी प्रदान करो दुर्गा, तब आपको दूल्हा बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। त्रिपाठी जी, यात्रा और दिशा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी आपने हमारे दर्शकों को। आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आचार्य राजेश जी हमें बताएंगे प्रदोष व्रत हो फलदायी, शिव की कृपा दिलाएगी सफलता, किस जाप से दूर होंगी समस्याएं, क्या रखें सावधानी, क्या हो उपाय। स्वागत है आपका ग्रह नक्षत्र और आप में। इस समय स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। राजेश जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज है तारीख 26 दिसंबर और दिन है सोमवार। आइए जानते हैं क्या कहता है आज का पंचांग। पौष मास कृष्ण पक्ष प्रदोष का आज व्रत है। तिथि आज 13वीं है। सोमवार का दिन है। शुभ समय दोपहर 1:30 से दोपहर 3 बजे तक। राहु काल प्रातः 7:30 से 9 बजे तक और चंद्रमा आज रहेंगे वृश्चिक राशि में। पंचांग के बाद आइए जानते हैं, जैसा कि आज है प्रदोष व्रत, तो इस व्रत का महत्व क्या है और आज के दिन क्या खास उपाय करें। आज विशेष रूप से प्रदोष भी है और सोम प्रदोष है। सोम प्रदोष का अपना एक अलग महत्व होता है। आज के दिन जो हम साधना करते हैं, भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा की विशेष कृपा होती है और हम जो प्रदोष का व्रत कर रहे हैं, यह प्रदोष चंद्रमा की कृपा से फलित हो रहा है। तो आज विशेष रूप से सोम प्रदोष के दिन हम जो भी व्रत करते हैं, प्रदोष के अभी तक आपने जितने व्रत किए होंगे, उनका आज आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। भगवान शिव के मंदिर में आज जरूर जाएं। राजेश जी, आपने बताया प्रदोष व्रत के महत्व के बारे में। अब हम आपसे जानना चाहेंगे, मेष से कर्क राशि के जातकों के लिए क्या है आज खास। मेष राशि व्यक्तियों को आज थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए, विशेषकर अपने स्वास्थ्य के संबंध में। खाने पीने पर आज थोड़ा सा नियंत्रण रखें, अच्छा रहेगा। पेट से संबंधित रोग आज उभर सकते हैं, लेकिन व्यावसायिक सफलता अच्छी मिलेगी।
वृषभ राशि व्यक्तियों के लिए आज दिन बहुत अच्छा है और पेंडिंग कार्य संपन्न करने का अच्छा दिन है और अच्छे अवसर हैं। परिजन भी सहयोग करेंगे, मित्र भी सहयोग करेंगे। गंभीर से गंभीर समस्याओं का निराकरण आज हो सकता है। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा और विशेषकर आज कोर्ट कचहरी विवादास्पद समस्याओं को सुलझाने का अच्छा दिन है और आज आप उन्हीं कामों को करते रहेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। आज दिन प्रसन्नता के साथ व्यतीत होगा। कर्क राशि व्यक्तियों को बेहतर परिणामों के लिए आज थोड़ी सी अधिक मेहनत करनी होगी। गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। पग पर कुछ समस्याएं आ सकती हैं, ध्यान रखकर कार्य करें, सफलताएं मिल जाएंगी। राजेश जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आज के दिन किन उपायों से भगवान शिव की कृपा बरसेगी। सोम प्रदोष के दिन यदि हम भगवान शिव जी की आराधना करते हैं, भगवान शिव जी को दूध चढ़ाते हैं, दूध जल से भगवान शिव जी का अभिषेक करते हैं, ऐसा करने से भगवान शिव की कृपा हमें प्राप्त होती है। और सोम प्रदोष का व्रत करने से विशेष रूप से उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। स्वास्थ्य के देवता, चूँकि मृत्यु के देवता भगवान शिव हैं, तो वही स्वास्थ्य दे सकता है जो मरण का देवता हो। तो ऐसे समय में आज के दिन विशेष रूप से महामृत्युंजय मंत्र के जाप का विशेष विधान है। यदि आप भगवान शिव की आराधना कर रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र की एक माला रुद्राक्ष की माला से जाप करें, आपकी समस्याओं का निराकरण होगा। यदि रुद्राक्ष की माला आपके पास नहीं है, ऐसे समय में गेहूं के 108 दाने घर से गिनकर ले जाएं, एक एक मंत्र पढ़ें, एक एक दाना भगवान शिव जी को समर्पित करें और वह गेहूं वापस बाहर लेकर किसी पक्षियों को खिला दें। आपकी समस्याओं का निराकरण होगा, सोम प्रदोष फलित होगा। अब हम आपसे जानना चाहेंगे सिंह से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए क्या है आज खास, कैसा रहेगा उनका दैनिक राशिफल। सिंह राशि व्यक्तियों के लिए यदि देश विदेश से संबंधित आप कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सफलताएं मिल रही हैं। यदि कहीं किसी दूसरे व्यक्ति की जिम्मेवारी आप निर्वहन कर रहे हैं, उसमें भी आप खरे उतरेंगे और आपके मित्र की समस्या का निराकरण होगा। लेकिन व्यक्तिगत कोई कार्य कर रहे हैं तो आप थोड़ा सावधान रहकर करें, कुछ नुकसान हो सकता है। कन्या राशि व्यक्तियों को देखते हैं। आज मुझे लग रहा है आज की सबसे अच्छी राशि कन्या राशि है। सभी तरफ से अच्छी सफलताएं मिल रही हैं। परिजन भी आपसे प्रसन्न हैं, मित्र भी आपसे प्रसन्न हैं, तो प्रसन्नता आपके चेहरे पर बनी रहेगी। जब चारों ओर अच्छी प्रसन्नता देखेंगे तो आप भी प्रसन्न ही होंगे। तुला राशि व्यक्तियों को थोड़ा सा सजग रहना चाहिए, सावधान रहना चाहिए और जो जिम्मेवारी आपके हाथ में है पहले उसका निर्वहन करें, दूसरे नंबर पर आप अपने कामों को रखें। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है, लेकिन किसी व्यक्ति को आज पैसे उधार नहीं दें, अन्यथा पैसे डूब जाएंगे। इसके विपरीत जिन लोगों से पैसे लेना है उनसे आप संपर्क करें, वह पैसे प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन जो समस्याएं चल रही हैं आज और कल यथावत रहेंगी, धन से संबंधित निपटारे हो जाएंगे। आज के दिन किन चीजों में हमें सावधानी बरतनी चाहिए और क्या करें और क्या ना करें, आप बताएं हमारे दर्शकों को। सोम प्रदोष के व्रत में विशेष रूप से जो सावधानी रखनी होती है वह सावधानी किसी भी व्यक्ति से झूठे आज वायदे नहीं करना चाहिए। और दूसरा विशेष ध्यान यह भी रखना चाहिए कि जो आपके घर में भिखारी आता है उसे कुछ ना कुछ जरूर दें, उसे खाली हाथ नहीं जाने दें। उन्हीं की कृपा से सोम प्रदोष फलित होगा। अब वक्त हो चला है जानने का अंतिम 4 राशियों के बारे में। धनु से मीन राशि के जातकों का कैसा रहेगा दैनिक राशिफल, आप बताएं हमारे दर्शकों को। धनु राशि व्यक्तियों के लिए आज बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी, निश्चिंत होकर काम करें। मकर राशि व्यक्तियों का आज दिन बहुत अच्छा है और पुराने मित्रों के माध्यम से बहुत अच्छे लाभ के संकेत हैं। वो कहीं कोई किसी व्यक्ति से विवाद चल रहा होगा तो आज विवाद दूर हो जाएगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का आज स्वयं पर विश्वास करना चाहिए, दूसरे के भरोसे दिन आज नहीं कटेगा। जितना आप आत्मविश्वास से भरे होंगे उतनी ही जल्दी विजयश्री की प्राप्ति होगी। मीन राशि व्यक्तियों का मुझे लग रहा है आज अच्छा दिन है, खुशखबरी भी सुनने को मिलेगी। आपके हाथ से सायंकाल कुछ पुण्य होने वाला है या छोटी सी धार्मिक यात्रा होगी जो सुखद रहेगी। राजेश जी, आपकी आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, इसी के साथ वक्त हो चला है आज के एपिसोड को यहीं समाप्त करने का। कल फिर आपसे मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।